प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल। इससे पहले के टॉपिक में हमने बायोट-सैवर्ट का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये चीज़ें बताई थी। बायोट-सैवर्ट के नियम से हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था किसी धारावाही चालक के चारों ओर, और जो दो नियम बताए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, इसकी सहायता से हमने उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड किया था। और अब हम इस टॉपिक के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल भी निकालेंगे और इसी से हमें चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, माना ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? नॉर्थ से साउथ की ओर। मैंने पहले टॉपिक्स में ये चीज़ें बता दी। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उन टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इधर के लिए दिशा होती है। इसको जानने के लिए ये तो मैंने दिशा की बात की, और यहाँ पर हम एक नाल चुंबक ले लेते हैं। इस प्रकार से होता है नाल चुंबक, घोड़े की नाल के जैसे, इस प्रकार से मुड़ा हुआ, ताकि इसका नॉर्थ इधर आ जाए, साउथ इधर आ जाए। अलग अलग नॉर्थ साउथ न बना करके मैं एक नाल चुंबक ले रहा हूं। यहाँ पे ये है, ये इस प्रकार से नाल चुंबक ले लिया, तो इसका ये नॉर्थ सिरा यहाँ पे आ गया, साउथ सिरा यहाँ पे आ गया। नाल, घोड़े की नाल के जैसा है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके इस साइड के लिए होगी इस समय, इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर के लिए। और इसमें हमने, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें हमने कोई धारावाही चालक रख दिया, एक तार रख दिया। ये दूसरा तार जो मैंने रेड इंक से बना रखा है, ये वाला तार मैं रेड से बना देता हूं। ये हमने तार रख दिया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ये नीली लाइनें तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। लाल तार जो बना रखा है, इसमें धारा प्रवाहित हो, इसे धारावाही चालक है। तो इस धारावाही चालक पर एक बल लगने लगता है, ये अपने आप ही अनुभव होने लगता है। जैसे हम रखते हैं तो उस पर एक बल लगने लगता है। ये है नाल चुंबक, मैंने ये तार रख दिया इसमें, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये मैंने इसमें रख दिया, तो इस पर एक बल लगने लगेगा। या तो ये तार जो है नीचे के लिए तन जाएगा, अगर हमने बांध रखा है दोनों तरफ से तार अगर हमने दोनों तरफ से बांध दिया, मैं अपनी उंगली बना देता हूं यहाँ पे तार भी, अगर हमने ये तार इधर भी इधर भी बांध दिया, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो या तो तार ऐसे नीचे के लिए तन जाएगा, इसका मतलब इस पर नीचे के लिए बल लग गया। और या तो तार अगर उंगली ऐसे तो ऊपर के लिए तन जाएगा, इसका मतलब इस पर एक बल लग गया। तो इसका मतलब यह है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बल लगने लगता है, और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। इसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है। और यदि, अभी तो मैंने ये बताया कि चालक को कैसे भी रख दिया, हमने किसी भी एंगल में रख दिया। इस चालक को अगर ठीक चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखें, ये है मेरा नॉर्थ साउथ, या नॉर्थ साउथ ये है, चुंबकीय क्षेत्र इधर से उधर के लिए है, मैंने ठीक चालक ऐसा रख दिया, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये है इधर से इधर के लिए, अब मैंने ऐसा रख दिया चालक। तो इस पे ठीक क्या होगा? जो बल लगेगा वो इस चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत लगेगा। और इस दिशा को हम दो नियमों के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। इन दोनों की सहायता से उस बल की दिशा हम ज्ञात कर लेते हैं। और आगे आएगा कि हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले मैं इन दोनों नियमों को आपको बताता हूं।
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ये दोनों चीजें बताता हूं। तो पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 1 मैं पहले बता चुका हूं। नियम नंबर 2 देखिए, दाएं हाथ दिखा है तो दाएं हाथ ही उठाना है आपने, बाएं हाथ नहीं। बाएं हाथ काम बिल्कुल नहीं करेगा। दाएं हाथ की अगर ये चारों उंगलियां और अंगूठे को इस प्रकार से फैला दें कि उंगलियां और अंगूठा क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये उंगली इधर हो गई और एक उंगली, वो 4 उंगलियां इधर हो गई। अगर ऐसा है तो यदि ये जो है उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ इधर है, इसका मतलब साउथ इधर है। नॉर्थ इसका मतलब इधर है, साउथ इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। और धारा जो इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक तार रख दिया जिसमें धारा बह रही है, उस धारा की दिशा अंगूठे की तरफ है। तार अंगूठे की तरफ धारा बह रही है, तो इस तार पर एक बल कार्य करेगा। अभी बता दिया कि उस पर एक बल लगने लगता है। तो वो बल किधर के लिए कार्य करेगा, हथेली से धक्का देने की स्थिति में। हथेली ऊपर के लिए हो रखे तो ऊपर के लिए कार्य करेगा। अगर मैं तार की दिशा बदल दूं, धारा की दिशा ऐसे कर दूं, अभी चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र उंगलियां बता रही उधर ही है, लेकिन धारा अब इधर के लिए हो गई। तो अब बल इस तार पे बल किधर के लिए लगेगा, नीचे के लिए बल लगेगा। जिधर हथेली के लिए मुंह हो गया, हथेली धक्का देगी जिधर, उधर के लिए बल लगेगा। तो कैसे भी कर लो आप, ये अगर धारा ऊपर के लिए बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र उधर ही है, अब भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल रहा है, वही है। तो इस समय बल किधर लगेगा, इस पे तार पे इधर के लिए लगेगा, धक्का इधर हो रहा है, और ऐसा है तो उधर लगेगा बल। तो ये है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। और दूसरा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये दोनों नियम सेम काम करते हैं, ये उसकी दिशा बताते हैं, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताते हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है तो बायां ही हाथ लेना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं शायद आपको पिछले टॉपिक्स में। तो बायां हाथ लेना है, बाएं हाथ की इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाना है, तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ, इन तीनों को, ताकि तीनों एक दूसरे पे लंबवत हों। यहाँ पर इसके और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके और इसके भी 90 का बन रहा है, इसके इसके भी बन रहा है। मतलब यहाँ पर आपको ये अंगूठा समझो यहीं पर है, जैसे ये मैंने ये बना रखे हैं, तीन पेनों को जोड़ दिया, ये यही स्थिति है यहाँ पे, ये स्थिति है। ये अंगूठा दूर दिख रहा है आपको, ये अंगूठा, ये वाली लाल पेन अंगूठा है, ठीक वहीं पे। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच भी 90, इसके बीच भी 90, इसके भी 90, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो उस समय अगर ये मध्यमा उंगली जो नीली पेन है, ये मध्यमा नीली है माना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, और इसमें रखा हुआ चालक ये है काली पेन, और इसकी दिशा इधर है, जिधर पेन है ये बनी हुई, इधर इसकी दिशा है चालक की। तो इस चालक पर बल ऊपर के लिए लगेगा, लाल पेन की दिशा में इस पर बल लगेगा। अब कैसे भी कर लीजिए, इन तीनों पेनों को मैं ऐसा घुमा देता हूं तो मेरा हाथ में ऐसा घूम जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चालक है, तो चालक पे इस समय ऐसा बल लगेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, चालक की दिशा इधर है, जिसमें धारा प्रवाहित इधर हो रही है, तो इस पर बल इधर लगेगा। कैसा भी कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर आ गया नीली पेन, चालक इधर ही है, तो बल नीचे के लिए लगेगा। तो इस प्रकार से, और दाएं हाथ के नियम से इसके से कंपेयर कीजिए तो एक ही बात है। दाएं हाथ से कंपेयर कीजिए तो ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बल भी इससे भी ऊपर ही लग रहा था हथेली की दिशा में, और इससे बाएं हाथ के नियम से भी ऊपर ही लग रहा है ये। तो दोनों नियम एक ही है, ठीक है। तो इन दोनों नियम से हम धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने आज इस टॉपिक में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल को समझा कि बल लगता है, और बल की दिशा जो हमने 2 नियमों के आधार पर आपको बताई। और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो बल लग रहा है उसका मान कितना होता है। बल तो लग रहा है, उसकी दिशा भी हमने बता दी आपको, लेकिन उसका मान कितना होता है, और अगर उसका मान के लिए हमें समीकरण 1 निकालेंगे हम, और उस समीकरण के सहायता से फिर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी फाइंड आउट करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की एक अन्य परिभाषा
पहले भी हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा बता चुके हैं, लेकिन एक अन्य परिभाषा चुंबकीय क्षेत्र को और गहराई से और डीपली जानने के लिए इससे हमें इस पर लगने वाले बल के मान से पता चल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वे अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। धन्यवाद।